हेलो एंड आज के सेशन में स्वागत है सबका। आज जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी टीसीएस की, उसमें एक व्यूअर दोस्त का कमेंट आया है कि टाइटन और हिंडाल्को का टेक्निकल एनालिसिस करें। आज जो है हिंडाल्को का हम एनालिसिस करेंगे शुरू से लेकर आज तक का। तो शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि ये एनालिसिस कैसे करेंगे, हमारा व्यू क्या होगा। तो सबसे पहला जो है वो हमारा व्यू बनाएंगे, वो हम लॉन्ग टर्म का रखेंगे। उसके बाद पूरा एनालिसिस ईएमए बेस्ड होगा, जिसमें हम खाली ईएमए का ही यूज़ करेंगे, कोई भी फैंसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे। ईएमए में कौन सी ईएमए यूज़ करेंगे, तो वीकली की 200 ईएमए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, बेस मार्किंग के लिए। और एक जो है डेली की 50 ईएमए यूज़ करेंगे। वो किस लिए यूज़ करेंगे कि जब बेस मार्क कर दिया हमने, तो फिर हम स्ट्रक्चर चेंज और एंट्री के लिए डेली 50 ईएमए यूज़ करेंगे। अब जो है कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन में हम दो कंडीशन बनाएंगे कि जो मेरा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो 1:3 का होगा। पहली कंडीशन में हम ये एनालिसिस करेंगे, और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हम एक बार हमें एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल करेंगे जो नया बेस बनेगा, और वो बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस बेस के लो के नीचे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम बेस मार्किंग का। तो सबसे पहला जो बेस बना है वो 99 में बना है। उसके बाद दो 2004 में, उसके बाद 2007 में, 2008 में, 2012 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में, फिर 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में, और लास्ट में 2022 में बेस बना। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बेस बने हैं। अब हमने बेस मार्क कर लिए। अब हम डेली टाइम फ्रेम में
स्ट्रक्चर चेंज और एंट्री देखने की कोशिश करते हैं और कंडीशन 1 को अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो 1:3 होगा। तो सबसे पहले 99 में बेस बना, उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज मिला है और इस ब्रेकआउट पे हमने एक एंट्री ली और मान लेते हैं कि हम यहाँ से एक शेयर बाय करते हैं। स्टॉप लॉस को बेस लो के नीचे रखते हैं और 1:3 अगर अप्लाई करें तो ये सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद 2004 में बेस बनने के बाद एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और इस ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ से एक शेयर बाय करता हूँ। स्टॉप लॉस बेस लो के नीचे और 1:3 रखता हूँ। तो ये ट्रेड जो है ये आगे जाके फेल हुआ है। फिर 2007 में बेस बनने के बाद एक माइनर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर यहाँ से एक शेयर बाय करूँ तो ये भी आगे जाके फेल हुआ है। फिर जो है 2009 में बेस बनने के बाद एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और इस स्ट्रक्चर चेंज के ब्रेकआउट पे एक शेयर बाय करता हूँ तो क्या मुझे 1:3 मिलता है? तो इसमें आगे जाके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ है। फिर जो है 2012 में बेस बनने के बाद कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं दिख रहा, तो ये बेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद एक बेस बना था 2012 में दूसरा, उसमें स्ट्रक्चर चेंज मिला है और उस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से अगर एक शेयर बाय करता हूँ तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। फिर जो है 2013 में एक बेस बना है और उसके बाद एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। उस स्ट्रक्चर चेंज के ब्रेकआउट के ऊपर मैं एक शेयर बाय करूँ तो ये जो है वो आगे जाके फेल हुआ है। फिर आगे 2016 में एक बेस बनाया, उसमें भी सेम स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यहाँ से मैं एक शेयर बाय करता हूँ
तो ये ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद 2019 में एक बेस बनाया था, अगर यहाँ से मैं एक शेयर बाय करता तो मुझे लॉस होता। फिर जो है 2020 में बेस बनाया, उस बेस के बाद एक स्ट्रक्चर चेंज भी मिला। इस स्ट्रक्चर चेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ, और इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मैं एक क्वांटिटी बाय करता, तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ। उसके बाद 2022 में बेस बनाया, उसके बाद एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। अगर मैं यहाँ से एक बाय पोजीशन बनाऊँ और एक शेयर बाय करूँ, तो आगे जाके ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हुआ है। सो टोटल 11 बेस बनाए थे, उसमें से एक बेस जो था वो बेस तो बना था, पर उसके बाद डेली में हमें कोई स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं मिला, तो ये बेस को हम कंसीडर नहीं किए। सो ये बेस में डिलीट मार देता हूँ। अब जो है कंडीशन 1 जो बनाई है हमने, उसका हम आउटकम निकालने की ट्राई करते हैं। सो जो कंडीशन 1 है, उसमें हमने हर एक बार एक शेयर ही बाय किया है। सो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट PNL, सो जो सबसे पहला था वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उसमें हमें 86 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद दूसरा ट्रेड भी सक्सेसफुल हुआ था, उसमें हमें 118 रुपये का प्रॉफिट मिला था। जो तीसरा ट्रेड है वो हमारा फेल हुआ था, और उस ट्रेड में हमें 45 रुपये का घाटा हुआ था। चौथा ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उसमें हमें 212 रुपये का फ़ायदा हुआ था। पांचवा ट्रेड हमारा फेल हुआ था, उसमें 30 रुपये का घाटा हुआ था। उसके बाद छठा ट्रेड वो भी हमारा फेल हुआ था, और उसमें 40 रुपये का घाटा हुआ था। उसके बाद वाला जो ट्रेड था वो ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ था, उसमें 145 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसके बाद जो ट्रेड बना उसमें हमारा फिर से 40 रुपये का घाटा हुआ। उसके बाद जो ट्रेड बना उसमें हमें 362 रुपये का फ़ायदा हुआ। और लास्ट वाले ट्रेड में हमें 441 रुपये का फ़ायदा हुआ। सो नेट देखे
तो टोटल हमें 1209 रुपये का फ़ायदा होगा। 99 से लेकर 2025 तक अगर हमने एक शेयर बाय करके ऐसे चले होते तो हमें टोटल 1209 रुपये का फ़ायदा होता।